भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहलाने वाले संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इसी सिलसिले पर छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार समेत तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में दो निशान दो प्रधान के खिलाफ थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना उस वक्त कश्मीर को लेकर देखा था, उसे पीएम मोदी की अगुवाई में धारा 370 को हटाकर पूरा करने का काम किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक जीवन पारदर्शिता रखने का सबक दिखाता है। साथ ही उनके पूरे राजनीतिक जीवन से भाजपा को नई दिशा मिलती रही है। आज उनके बलिदान दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इस देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति, शिक्षाविद, बेहतरीन जो पढ़ने में पुण्यतिथि में यहाँ पर कार्यक्रम था और सारे लोग उनका यहाँ पर उपस्थित होकर पुण्य स्मरण किए। ऐसे एक प्रखर राष्ट्रपति हम सब अपने हृदय से अपने शहीद दिवस मनाए, इस संबंध पे बताइए। भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप का एक हिस्सा है और हम उस हिस्से को पढ़ते हैं, देखे नहीं हैं। 1953 में भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और वे इस देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर में भारत का प्रधानमंत्री एक होता था और कश्मीर का प्रधानमंत्री एक होता था। भारतीय ध्वज अलग होता था, कश्मीर का ध्वज अलग होता था। इस प्रकार से उन्होंने कहा और उनकी सोच थी कि भारत में रहने वाला कश्मीर में जाने के लिए परमिट बनवा कर जाता है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। और इस भाव को लेकर जब वो चले तो उनको बड़े जो अपने वो मंत्री थे, वो केंद्रीय मंत्री थे और कांग्रेस के मंत्री होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर अपने प्राण के न्यौछावर कर दिया उन्होंने पार्टी के लिए। परंतु वो लड़ते रहे कश्मीर के लिए और धारा 370 जब हटा तब हमें लगा कि उनकी जो बात थी वो अब पूर्ण हुई। उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वो कभी नहीं मर सकती। उनके विचार जो हैं अमर हैं। भारतीय जनता पार्टी आज उनके कारण इस मुकाम पर खड़ी है और ऐसे महापुरुष का हम बलिदान दिवस मना रहे थे 23 तारीख को। बहुत संदिग्ध स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी और उस पर एक संगोष्ठी थी।